आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रत्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 20। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में यानी आखिर में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। जो शब्द शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे नीरज, तो नीर प्लस ज, तो यहाँ पर ज क्या है? पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इस प्रकार नीर शब्द में ज प्रत्यय लगाकर नीरज हो गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। पढ़ने वाला, ताकतवर, शावक और लकड़हारा। इन शब्दों में वाला, वर, शावक और हारा शब्द क्रमशः पढ़ने, ताकत, लकड़ शब्दों के आखिर में जोड़कर अर्थों में बदलाव लाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र यानी फ्री रूप से किया जाता है। इनका अर्थ तभी होता है जब यह किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के आखिर में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग से बने शब्द कृतज्ञ कहलाते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृतवाच्य प्रत्यय यहाँ दिए हैं। कृत प्रत्यय उनकी धातु और कर्ता और विशेषण। कृत प्रत्यय है आउ और धातु क्या है? चल धातु, टिक धातु, बिक धातु। अब क्या बनेगा? चलाऊ, टिकाऊ या बिकाऊ। अगला है प्रत्यय आका और धातु लड़ और उड़, तो क्या होगा? लड़ाका, उड़ाका। आड़ी, खेल का खिलाड़ी। ऊ, चाल, डाक, खा, तो चाल का ऊ चालू, डाक का ऊ डाकू और खा का खाऊ। एरा, धातु है लुट, लुटेरा। वाला, तो पढ़ने वाला, लिखने वाला। यहाँ पर हमने देखा प्रत्यय को लगाकर शब्दों में परिवर्तन हो गया। ख है हमारा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत वाक्य। भाववाचक में हमें यहाँ पर सारिणी में प्रत्यय दिए हैं, धातु और भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय है आवा, धातु है छल, बुला और दिख, तो छल का छलावा, बुल का बुलावा और दिख का दिखावा। आहट, गुर्रा का गुर्राहट, चिल्ला का चिल्लाहट, घबरा का घबराहट। आवट, लिख का लिखावट, दिख का दिखावट, मिल का मिलावट। आन, लग का लगान, चढ़ का चढ़ान। अगला है ग, करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। आ, प्रत्यय क्या है हमारा? आ, धातु है घेर, तो घेर घेरा। झूल झूला, भूल भूला। न, बेल बेलन, झाड़ झाड़न, बंध बंधन। ऊ, झाड़ का झाड़ू। नी, चटका चटनी, सूंघ का सुघ सूंघनी, सुमर का सुमरनी। अब संस्कृत के यहाँ पर कृत वाक्य। संस्कृत के कृत वाक्य में पहला है हमारा क, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले। पहला कृत प्रत्यय, धातु और भाववाचक संज्ञाएं। प्रत्यय है हमारा अन, धातु है सह, रक्ष, गम और दा।
अन प्रत्यय से धातु में जैसे ही अन प्रत्यय लगा तो सह का सहन, रक्ष में रक्षण, गम में गमन और दा में दामन। अब आ प्रत्यय, इच का इच्छा, चिंत का चिंता, पूज का पूजा। या प्रत्यय, विद का विद्या। ख है हमारा कृतवाच्य संज्ञाएं बनाने वाले। कृत प्रत्यय, धातु और कृतवाचक संज्ञाएं हमें दी गई। प्रत्यय है हमारा अक, धातु है क्र, पच और लिख। तो क्र का क्या होगा? क्र आ, क्र का बन गया कारक, कारक। पच का पाठक, पाठक। लिख का लेखक। अन का मोह का मोहन, मोहन। ग है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय अनीय और य। अनीय में धातु है हमारी निंद और स्मृ। तो निंद में क्या होगा? निंदनीय, स्मरणीय। य का दा, यदा और दा का तो क्या होगा? य। तो दा, देय, देय, पा, पेय, पेय। त्वदित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के आखिर में लगकर लगाए जाने वाले शब्दों से नई रचना करते हैं, उनमें मदद करते हैं, वे त्वद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हिंदी के कुछ प्रमुख त्वद्वित प्रत्यय हैं। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले त्वद्वित प्रत्यय हैं। त्वद्वित प्रत्यय है आर, शब्द है हमारा लोहा और सोना। तो जैसे ही प्रत्यय जुड़ेगा तो कैसा होगा? लोहार, सोनार। इया, रसोईया, मुखिया, दुखिया। हरा, लकड़ी का लकड़हारा, पानी, पानीहारा। ई, तेल, तेली। वाला, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। गर, बाजीगर, जादूगर। ख है भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले त्वद्वित प्रत्यय। त्वद्वित प्रत्यय ई, क्या है? आई। शब्द है भला, तो भलाई, चतुर, चतुराई, पंडित, पंडिताई, बुरा, बुराई। ई, गरम का गर्मी, खेत, खेती, नरम, नरमी। ता, लघु, लघुता, प्रभु, प्रभुता, सुंदर, सुंदरता। आपा, बुढ़, बुढ़ापा, पूजा, पूजापा, मोटा, मोटापा। ग, विशेषण बनाने वाले त्वद्वित प्रत्यय। विशेषण बनाने वाले त्वद्वित प्रत्यय कौन से हैं? उ, वा, आ, ई। अब पहला धातु है हमारा बाजार, तो बाजार का बाजारू। 20, 10, 5 में वा, 20वां, 5वां, 10वां। आ, भूख, भूखा, प्यास, प्यासा, प्यार, प्यारा। ई, धन, तो धन, ई, धनी। घ है संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय शब्द और संबंधवाचक 3 सुरने भी है। पहला हरा, चाचा, मामा, फूफा। चाचा का चचेरा, मामा का ममेरा, फूफा का फुफेरा। हाल का नानी, ननी, हाल। आल, ससुर, ससुराल। ड है लघुतावाचक तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय शब्द और लघुतावाचक तीनों हमें यहाँ पे दिए हैं। तद्वित प्रत्यय में ई और इया है। ई में हमारी धातु शब्द है हमारे पास में झंडा, तो झंडा का ई, झंडी। प्याली, प्याला का ई, प्याली। रस्सा, रस्सी, डोर, डोरी। इया, लोटा, लोटिया, डिब्बा, डिबिया, खाट,
खटिया। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ई है प्रत्यय, शब्द है पंजाब, तो पंजाबी। बंगाल बंगाली, गुजरात गुजराती। ईया प्रत्यय है। कोलकाता और मुंबई शब्द है, तो कोलकातिया मुंबईया। अब यहाँ पर हमें संस्कृत के जो प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं वो देखने को मिलते हैं। क, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला है इमा, शब्द है गुरु और महा, तो गरिमा गरिमा, महिमा महिमा। त्व प्रत्यय में गुरुत्व, पुरुषत्व और बंधुत्व। ता प्रत्यय आवश्यकता और मधुरता। कृतवाच्य संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जो है, का प्रत्यय है पाठ, पाठक पाठक, लेख लेखक, लिपि लिपिक। ई प्रत्यय है शास्त्र और सुख, तो शास्त्री और सुखी। लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययों में ई शब्द, ई है पहला प्रत्यय। पुत्र का पुत्री, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, तो कैसे प्रत्यय लगते हैं, क्या हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। आनी, भव का भवानी, इंद्र का इंद्राणी। आ, प्रिय का प्रिया, बाल का बाला, सुत का सुता। घ, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। पहला है तद्धित प्रत्यय में वती, शब्द है गुण, तो गुणवती, सौभाग्य सौभाग्यवती, पुत्र पुत्रवती। इक, आर्थिक, इतिहास ऐतिहासिक, मूल मौलिक। ड, क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय है पूर्वक, तह, तया और था। पूर्वक में दया और विधि, तो दया पूर्वक और विधि पूर्वक। तह, विशेषतः, साधारणतः, स्वतः। तया, विशेषतया, सामान्यतया, साधारणतया। था, अन्य था और सर्व था। इसी तरह हमने इस पाठ में देखा, जैसे ही प्रत्यय लगते हैं तो अर्थों में भिन्नता आ जाती है। आइए इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला, सही विकल्प पर हमें सही चिन्ह लगाना है। क, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगाकर उनके अर्थ बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, कारक या समास, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ख, प्रत्यय के प्रकार होते हैं 3, 4, 2 या 8। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। ग, जो प्रत्यय क्रिया की धातु के अंत में लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय या दोनों या कोई नहीं, वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। घ, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाने पर नए शब्दों की रचना में मदद करते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय या दोनों या कोई नहीं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। छलावा और बुलावा, ये कैसे हैं? ये छलावा और बुलावा भाववाचक संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय हैं। बेलन, झाड़न, बंधन, अगला है 20वां, 10वां और 5वां, ये है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और छलावा बुलावा संस्कृत के प्रत्यय हैं। तीसरा है रिक्त स्थानों में निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। अब इसमें हमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। लुटिया, लुटिया में लोटा मूल शब्द है और इया प्रत्यय है। अगला है हमारा लकड़हारा में लकड़ी मूल शब्द है और हारा प्रत्यय है।
कमाई में कमा जो है वो मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। इच्छा में इच्छ मूल शब्द है और आ इसमें प्रत्यय जुड़ा है। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों के पीछे लगकर वाक्यों में बदलाव लाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा, कृत प्रत्यय और त्वद्वित प्रत्यय में क्या अंतर है? कृत प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं और वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग का योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं तथा त्वद्वित प्रत्यय जो है वो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के आखिर में लगाए जाते हैं और शब्दों की नई रचना करने में मदद करते हैं, वे त्वद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। ग, कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले 5 त्वद्वित प्रत्ययों के नाम लिखिए। कृतवाचक संज्ञा, इनमें 5 प्रत्यय हैं। आर का, लोहा का लोहार, इया, हारा, ई वाला और गर। कृत प्रत्यय को उदाहरण सहित समझाइए। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के आखिर में जुड़ते हैं और परिवर्तन लाते हैं। कृत प्रत्यय का जो प्रयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है आऊ। अब चल धातु के साथ में अगर हमने आऊ लगाया तो क्या हो जाएगा? चलाऊ। बिक धातु के साथ यदि हमने आऊ लगाया तो क्या हो जाएगा? बिकाऊ। तो ये दोनों उदाहरण कृत प्रत्यय के उदाहरण। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।